सो हमारे पास मोक्ष के अंदर 35 ऑफिसेज हैं अक्रॉस द कंट्री, एंड व्हाट दीज ऑफिसेज डू इज टू हेल्प योर प्लान योर करियर इन अ वेरी क्लियर मैनर। आपको गाइड करते हैं बहुत सही दिशा में, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रमोशंस होते हैं कि जिसका सही गलत सब कुछ मिक्स मसाला करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। कई बच्चों की करियर उसमें फंस जाती है, कई बच्चों को रिसर्च करने की आदत नहीं होने की वजह से उनको उल्लू बनाना इजी होता है, तो दीज स्मॉल टाइम एजेंट्स दे विल मेक फन आउट ऑफ यू। सो बहुत सारी चीजें होती है। कई बच्चे छोटे छोटे गांव से, एस्पिरेशंस बड़े हैं पर गांव छोटे हैं, तो उनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, बस वो भरोसे के ऊपर भेज देते हैं बच्चों को। सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर जर्नी, प्योर काउंसलिंग, कंप्लीट ऑनेस्ट गाइडेंस, एंड हाउ टू क्लियर योर लाइसेंस एग्जामिनेशन। एक डॉक्टर बनने के लिए डिग्री एक अलग चीज होती है और लाइसेंस एक अलग चीज होती है, और ये दोनों के बीच में एक ब्रिज है, वो कैसे पार कर सकते हो, ये आपकी करियर को फाइनली शेप देता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स फॉर नेक्स्ट 1 hour. I've been doing this for a long time, and I know exactly how people love us. So guys, these three things we are going to talk actually. कैसे, मतलब क्यों अपन इंडिया में करेंगे, पीजी तक स्पेशलिस्ट क्यों बनना है, कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, why, where and how. These are the three things that we are going to talk today, and everything is about MBBS. आप लोग सबका अभी नीट हो गया, रिजल्ट आ गया, बहुत लोग खुश होंगे कि चलो मैं क्वालिफाई हो गया, बहुत लोग बहुत खुश होंगे चलो मैं कट ऑफ के ऊपर हूँ, 610 612 615 है। बहुत लोग they are not very happy because either they are stuck between 147 to 600, all these problems are there. सो जनरल कैटेगरी जो भी 147 से ऊपर है वो क्वालिफाई है, और जो रिजर्व्ड है वो 113 के ऊपर है वो क्वालिफाइड है, करेक्ट है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 600 है। तो बच्चों के 16 लाख बच्चे जब एग्जाम के लिए बैठे, उनके पास ऑप्शन क्या है आज की। लेट अस प्लान द कंप्लीट करियर। और हमको आज की तारीख में जो सपना 12th में हम लोग 10th के बाद में देखा था, उसको पूरा कैसे कर सके, करेक्ट, हम लोग देखते हैं। सो शुरू करें गाइस, शैल वी स्टार्ट विथ इंडिया। श्योर, धवल चौहान, डेफिनेटली। अभी सब लोग थक गए नीट रिपीट करते करते। कोचिंग क्लासेस वाले बहुत प्रेशर करते हैं, पटाते हैं आपको कि रिपीट कर लो, 50-60 हजार 70 हजार लाख रुपया एक्स्ट्रा दे दो, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। बट बच्चों की हालत बुरी है आज की तारीख में, क्योंकि 2 के बदले 2.5 साल पढ़ाई हो गई है। 570 के बदले 610 तक कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। 134 का जैक हो गया, सीधा जैकअप हो गया, 147 क्वालिफाइंग। गाइस, थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट, एंड नेक्स्ट ईयर सबको पता है कि अगर इस साल 16 लाख लोगों ने एग्जाम दी, तो नेक्स्ट ईयर 20 लाख से कम नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे रिपीट करने वाले हैं। सो गाइस, थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स इन 2021। अगर आपको इस टाइम नहीं मिला तो अगले साल और मुश्किल होने वाला है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ठीक है। सो गाइस, ऑप्शन ये है, सबसे पहला, इंडिया गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, एवरीथिंग गवर्नमेंट। अगर 610 पकड़ के चलो इस टाइम सेफ साइड के लिए, ये मेरिट है, तो नेशनल काउंसिलिंग में 610 607 608 तक क्लोज होने वाला है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास अब्रॉड। जिसको जिसको क्वालिफिकेशन है 147 से ऊपर हैं, और जो 610 के नीचे हैं, और जिनके पास वो फादर के पास 60-70 लाख रुपया फेंकने के लिए नहीं है प्राइवेट कॉलेज को, तो वो लोग सारे लोग अब्रॉड जाते हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे कंट्रीज में, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू प्रेफर, व्हाट इज योर बजट एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास अब्रॉड जाने की परमिशन नहीं होती, बट उनको एमबीबीएस करना है, उनको एक कॉम्बो का प्रोग्राम मिलते हैं। इन दैट what they do is they ensure that they do half the program in India and half the program in abroad. So तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन इनफ है आपके लिए कि कोई ना कोई एक में आप डॉक्टर बनो, और डॉक्टर बनने का पीजी तक का आपका जर्नी शुरू होना चाहिए। मेरे को पहला सबसे बड़ा सवाल बताओ कि क्या हम इस जर्नी पे निकले हैं सिर्फ एमबीबीएस के लिए निकले हैं,
या हमको कुछ स्पेशलिस्ट बनना है, हमको कार्डियो बनना है, न्यूरो बनना है, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनना है, या हमको एक सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा फैमिली डॉक्टर बन के हमारे को ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो एमबीबीएस करके छोड़ देंगे। हम क्या, हमारा सपना बड़ा है या एकदम छोटे सपने से शुरू करना चाहते हैं? गाइज, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ योर ड्रीम्स आर स्मॉल यू विल नेवर अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। सो हमको जो भी करना है वो आज से डिसाइड करना है, मुझे पहुंचना कहाँ तक है। मैंने ये पिक्चर इसमें इसलिए सिलेक्ट किया था इस स्लाइड के ऊपर, बिकॉज आई फाउंड दैट दिस गर्ल डॉक्टर whom you are seeing, her face has got so much of determination, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाने के लिए आपको जबरदस्त तरीके से डिटर्मिनेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की पूरी तैयारी, हार्ड वर्क की होनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस, हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू यू नो are currently dreaming to reach right up to post graduation? 77%। 15% बोल रहे हैं सर ठीक है, सब कुछ अच्छा है, हम सिर्फ एमबीबीएस बनेंगे, उससे आगे नहीं जाने की इच्छा है, देखेंगे, बात की बात है। 8% बोल रहे हैं सर इजंट इट टू अर्ली टू प्लान ऑल दिस? अभी मैं 18 साल का हूँ, 24 साल तक मैं एमबीबीएस बनूंगा। जनरली 28 साल की एज के वाले सारे पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं। तो सर अभी इतना जल्दी इतना लंबा जंप क्या क्यों सोचे हम लोग? सोचना पड़ेगा। अगर आप ये प्लान अभी से नहीं करोगे तो रूल रेगुलेशन बदल गए हैं, एंड अगर आपने ये नहीं सोचा अभी तो आप पहुंच भी नहीं पाओगे। 77% ऑफ द पीपल आर थिंकिंग that they want to become a postgraduate, they want to reach right up to PG. Let me introduce myself. I am Dhananjay, I am the CEO of Moksha। ये जो पूरा गाइडेंस सेशन है वो करीब करीब 8 साल से शुरू है, 4.5 साल से ऑनलाइन है, और आज तक करीब करीब 65,000 स्टूडेंट्स तक पहुंच गया है ये लाइव। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलती है आपको वो है सपना। इस वेबिनार के ऊपर आपको आपका जो विजन है, वो पूरा पर्सपेक्टिव है, वो चेंज होने वाला है, ठीक है? एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू that be open, listen to things, make sure that you have understood things very well, because there is a huge misinformation campaign which generally happens in marketing. It's not something big, okay? हर चीज में होता है, एडवर्टाइजिंग में वही होता है। सो हमको हमारे रिसर्च के ऊपर बेस करना चाहिए पूरा प्लानिंग। हम इस वेबिनार में पूरी करियर पोस्ट ग्रेजुएट तक इंक्लूडिंग एमबीबीएस गवर्नमेंट वेबसाइट्स के रिसर्च के बेसिस के ऊपर हम लोग बेस करेंगे अपनी प्लानिंग को, ठीक है? सो शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर क्या ऑप्शंस है, क्या चेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या बदलाव आया है, सो दैट वी कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट गाइज आई नो टू रीच राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, 3 ऑप्शन आपने देखे। एक तो इंडिया में गवर्नमेंट में, प्राइवेट तो यार एमबीबीएस करोगे प्राइवेट में 50 से 60 लाख रुपया, पीजी करोगे प्राइवेट में तो 1 करोड़ से शुरू होगा, 2-2.5 करोड़ तक जाएगा अगर आपको रेडियोलॉजिस्ट। तो ये जो है, मैं इंडिया जब बोलता हूं तो इंडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बोलता हूं, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन मेडिकल काउंसिल ने अब्रॉड का दिया है, थर्ड ऑप्शन आपको कॉम्बो का दिया है। हम इन तीनों को देखते हैं। 2019 के अंदर एक एनएमसी बिल पास हो गया। ये एनएमसी बिल क्या है, वो जब तक रिसर्च करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि अभी आपकी जर्नी कंप्लीटली बदल चुकी है। और जब तक आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, एनएमसी बिल फॉर डॉक्टर्स, तब तक आपको रियलिटीज नहीं पता चलेगी। मैं आपके लिए इसीलिए मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पासिस राज्यसभा टेस्ट, मतलब कि अपनी पार्लियामेंट ने पास कर दिए। इस बिल के अंदर है क्या? इस बिल के अंदर आपका भविष्य है, भविष्य का पूरा रोड मैप है, और कंप्लीट चेंज है पूरी सिस्टम में। जो पहले होता था उससे कंप्लीट बदलाव है। ऐसा क्या चीज है इसमें? लैंडमार्क चेंजेस आ गए हैं। आपका ये जो बिल पास हुआ है, डॉक्टर्स रास्ते पे आ गए थे। इसका कारण है कि अब इंडिया, अब्रॉड और कॉम्बो, सारा चीज एक ही लेवल पे आ गया है। आप चाहे 70 लाख का
सीट ले लो, 60 लाख रुपया भर के प्राइवेट सीट ले लो और अब्रॉड करके आओ 20 लाख का, दोनों लोग एक ही एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं। तो पहले ऐसी एग्जाम नहीं थी इंडिया में। अगर आपने एडमिशन लिया कोई भी कॉलेज में, आपको एडमिशन इंडिया में मिला, तो आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी। सीधा लाइसेंस मिलता था टू प्रैक्टिस, so that you can work in a hospital, you can get a job, you can do whatever you want, okay? But 2018 बदल गया। इंडिया में सिर्फ डिग्री लेने के फायदे खत्म हुए, इंडिया कॉम्बो एक ही लेवल पे किया गया और सभी लोगों को कॉमन लाइसेंस एग्जाम देने का कंपल्शन दिया गया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है 70 लाख का प्राइवेट कॉलेज का डिग्री और 20 लाख का अब्रॉड का डिग्री एकदम सेम टू सेम लेवल पे आ गया। पहले प्रिविलेज था, ये डिग्री को प्रिविलेज था, इंडिया से पास किया है, नो नीड ऑफ एग्जाम। अब्रॉड से और कॉम्बो से हो, एफएमजी की एग्जाम दो, ये एग्जाम में पास करो, फिर लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलेगा तो आपको जॉब मिलेगा, प्रैक्टिस कर पाओगे, किसी पेशेंट को हाथ लगा पाओगे, आप डॉक्टर कहला पाओगे, आप आगे अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख पाओगे। इंडिया से हो, डायरेक्ट मेडिकल काउंसिल को लिखो, भाई मुझे लाइसेंस दे दो, प्रैक्टिस करनी है। गाइस बहुत डिस्क्रिपेंसी थी अगर आप इंडिया से करते थे और अब्रॉड या तो कॉम्बो में जाते थे। आज सब कुछ यूनिफॉर्म हो गया। अब जिसने जिसने एडमिशन लिया था 2018 में 60 लाख रुपया दे के, अब उनको रियलाइज हो गया कि यार गलती हो गई। अ की प्रोविजन uniformity in the medical education seeks a common final year MBBS examination। अब आप समझो ये चीज ध्यान से, जैसे कॉमन नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम हुआ आपका एंट्रेंस के लिए, वैसे एग्जिट के टाइम पे नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा जो सभी स्टूडेंट्स को MBBS के बाद मतलब एंड में लिया जाएगा। नीट एंट्री पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जिट पॉइंट है। जब तक आप नेक्स्ट नहीं दोगे आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। यही नेक्स्ट आपका पीजी कोर्सेज का एंट्री पॉइंट बन जाएगा। अगर आप फॉरेन से आए हो तो भी वही है, इंडिया से हो तो भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ गया। फाइनल ईयर आया मतलब एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा पीजी का, वही नेशनल एग्जिट टेस्ट और वही स्क्रीनिंग टेस्ट आपका नेक्स्ट हो गया। ये वाला सिस्टम आ गया यूएस। जिसको जिसको यूएस में जाना हो उसको यूएसएमएल ही देना पड़ता था। उसी तरह से अब इंडिया हो या अब्रॉड हो, पूरे दुनिया में किसको भी प्रैक्टिस करनी हो इंडिया में तो नेक्स्ट देना पड़ेगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर 2020। This is the first year when NMC has taken over and your entire journey has changed. Things are different. डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, लाइसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्वालिफाई तो मिनिमम करना पड़ेगा, इसका मतलब नेक्स्ट का तैयारी करना पड़ेगा। कब करोगे? जब डिग्री का कोर्स चालू है। अब पूरा सीन बदल गया। और हमको तो ये भी नहीं है, सिर्फ हमको तो लाइसेंस भी चाहिए और पीजी का सीट भी चाहिए, तो आपको मेरिट तक आना है। अगर मेरिट में आओगे तो आपको यहाँ का नेक्स्ट के थ्रू आपको पीजी का सीट मिलेगा। अगर हम एमबीबीएस के अंदर लाइसेंस का तैयारी कर पाए तो ही हमारी जर्नी वर्थ है, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। गाइस कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि 84% of the people have chosen it is a very important examination। 16% says maybe sir। MBBS के अंदर अभी मुश्किल से मेहनत करके हम लोग MBBS करते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे अब्रॉड हो, चाहे कॉम्बो हो। सर उसमें भी एक एग्जाम लगा दी अभी, अब आराम से करने दो। 16% बोलते हैं सर इसकी तैयारी तो 5 साल बाद एग्जाम है, अभी से क्यों करें। Yeah, we'll talk about combo at the end, Ishita। See, if you go through Moksh MBBS YouTube channel, आपको एक भी यूनिवर्सिटी का पिक्चर वीडियो कुछ नहीं दिखेगा। 1.5-2 घंटे के बोरिंग लेक्चर्स दिखेंगे, सुन सुन के पक जाओगे, बट उसी से बहुत लोगों की करियर बनी है। ठीक है, सिर्फ आप मोक्ष MBBS करोगे तो आपको मैं दिखना चालू हो जाऊंगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस वहां पे 500 प्लस वीडियोस डाले हुए हैं। You can always watch it, subscribe it and do whatever you want, okay?
Guys, let's move forward from here. I hope every 86% have understood. अगर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण है कि पहले साल में जो सिखाया जाएगा वो आखिर में पूछेंगे, दूसरे साल में सिखाया जाएगा वो भी पूछेंगे। यार ये तो तकलीफ वाला काम है। अगर मैं पहले तो पहले साल का भूल जाऊंगा। आई हैव टू कीप इन टच विथ एवरी सब्जेक्ट, कंटिन्यूअसली डू प्रोग्रेसिव एंड एडप्टिव लर्निंग। व्हाट इज प्रोग्रेसिव एंड एडप्टिव लर्निंग मीन्स, पहले साल हो गया, दूसरे साल में आया तो 1+2 का कंप्लीट सिलेबस का एडप्टिव लर्निंग मोड में मुझे जाना पड़ेगा। जो जहां तक मतलब इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, अगर मैंने ये लेवल पार किया तो ऑटोमेटिकली मुझे नेक्स्ट लेवल पे 1+2 ईयर का लेके जाना पड़ेगा। मोक्ष डेवलप्ड दैट टेक्नोलॉजी एंड दैट्स हाउ thousands of doctors are currently using Mox platform to ensure that they reach their dream career right up to post graduation. 8 कंट्रीज में मोक्ष आज की तारीख में हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं मेडिसिन। या तो कोई नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहा है, कोई यूएसएमएलई की तैयारी कर रहा है। आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द ओनली कंपनीज इन इंडिया हु इज प्रोवाइडिंग यू। और लोग बोलेंगे मैं भी यूएसएमएलई देता हूं, तो उनको बोलना है सर वो मोक्ष वाले ने तो मुझे फ्री में एक्सेस दे दिया पूरी सिस्टम का, क्या आप दे सकते हो? वी आर द ओनली वन हु टेक्स केयर ऑफ द स्टूडेंट्स राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, सो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। आई वांट टू, ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड माय टीम इज गोइंग टू आंसर दैट, कृतिका। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। अब अगर आप लोग समझ गए हो कि इंडिया का अभी इक्विवेलेंट है अब्रॉड और कॉम्बो, तो अब इंडिया से अगर 600 प्लस नहीं है या हमारे पास 60 लाख रुपया नहीं है, तो आपके पास डॉक्टर बनने का रास्ता अब अब्रॉड है। नेक्स्ट चांस अब्रॉड मतलब आपको लगता होगा मजा आएगा, अच्छा मिलेगा, इट विल बी बेटर देन इंडिया। हम तो आपका पूरा जिंदगी इंडिया को कोसते रहते हैं, इंडिया में ये नहीं वो नहीं, रास्ते नहीं, बिल्डिंग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मजा नहीं। करेक्ट है गाइज? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 450 यूनिवर्सिटीज को अप्रूव किया है अब्रॉड में। उसमें से 400 यूनिवर्सिटीज इंडिया से भी पीछे हैं और 50 जो हैं वो इंडिया से बहुत आगे हैं। तो हमको जो अब्रॉड का जो ऑप्शन है वो बहुत बहुत संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि अब्रॉड मीन्स प्रॉब्लम। 90% आपको प्रॉब्लम और 10% आपको बहुत ही अच्छी तरह सिलेक्ट करके आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। सुपर डुपर यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप चूज अच्छी तरह करते हो, खुद के रिसर्च के ऊपर जाते हो, फालतू छोटे मोटे एजेंट्स का यूट्यूब के वीडियो और एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन और एसएमएस और कॉलिंग और वो सब फोन आता है, उससे अपना दिमाग खराब नहीं करोगे तो आप बहुत अच्छी तरह जा पाओगे। ओके, अगर आप खुद का, आज मैं आपको बताता हूं क्या आपको करना चाहिए ताकि सही इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाओ। करेक्ट है? ये 450 जो अगर में से 400 बकवास है, तो आपको क्या लग रहा है कैसे हम लोग करें? हम तो कभी फॉरेन गए नहीं है। आपको लगेगा हमने कभी फ्लाइट में नहीं बैठे। सर ये 400 कचरे को निकालें कैसे? अभी मैं आपको अगले 15 मिनट में निकालने का रास्ता दिखाता हूँ, खुद ही अपनी यूनिवर्सिटी फाइनल कर लोगे। ठीक है, कैसे करोगे? बहुत सिंपल वे में। सबसे पहला, ये जो 450 यूनिवर्सिटीज जो मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव की है अब्रॉड के लिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग कंट्री में है। आप मुझे बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। आप यूएस जाओगे, जर्मनी जाओगे, रशिया जाओगे, चाइना जाओगे, जो अपने इंडिया से बहुत आगे हैं वैसे कंट्री में जाओगे, या अपने से बहुत पीछे हैं, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, नेपाल, मॉरिशियस, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। इधर भी एमसीआई ने अप्रूव किया है, इधर भी किया है। मुझे आप बताओ पैनल के ऊपर आके, विल यू गो फॉर फर्स्ट वन एज एन ऑप्शन, एडवांस कंट्री जो इंडिया से आगे हैं, या विल यू गो फॉर द सेकेंड वन? रेखा, करमप्रीत, परमार, श्रीकांत, पार्थ पटेल, everybody is talking for, naturally we will choose the first one, अब्दुल रहमान। गाइस देयर इज नो चॉइस। अगर आप इसको कट कर दोगे ना, ये फालतू कंट्रीज को, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, नेपाल वगैरह को, आपके कम से कम 50% यूनिवर्सिटी से ज्यादा कट हो जाएगी। 200 से 225 यूनिवर्सिटी कट हो जाएगी, बाकी बचेगी सिर्फ 225। अगर हम अपना ध्यान
इंडिया से जो आगे हैं इकोनॉमीज, उनके ऊपर दें तो हमको बहुत ही बेटर रहेगा, पहले कचरा पहला साफ हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, और दो ऑप्शन देता हूँ, इसमें से फाइनल 50 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, कम से कम 80 से 100 साल का एक्सपीरियंस लिया, वैसी यूनिवर्सिटी को चूज किया जिसका हॉस्टल, हॉस्पिटल, पेशेंट्स का फ्लो सब एस्टेब्लिश हो गया, वैसी कॉलेज के हमने चूज की। या फिर एक प्राइवेट कॉलेज चूज की जो अभी 1 से 5 साल 10 साल पहले खुली है, उसमें से एक भी सैंपल का डॉक्टर नहीं निकला हुआ है, एक सैंपल का डॉक्टर भी नहीं निकला हुआ है। यहाँ पे हजारों डॉक्टर बन के दुनिया में प्लेस हो चुके हैं। अगर आप मुझे बताओ विच इज गोइंग टू बी योर चॉइस, फर्स्ट वन और द सेकेंड वन, व्हाट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज वुड यू चूज? 91% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहां पे सिस्टम सारी सेट हो, जहां पे कोई एक ओनर आके अपने सिस्टम न बनाए, जहां के एक्रीडिटेशन सेफ हो, जहां की डिग्री की वैल्यू ज्यादा हो। आज की तारीख में इंडिया में ऐसे ऐसे सैंपल भरे हैं सर, एक एक एजेंट्स जो बैठे हैं बोलेंगे जॉर्जिया जाओ जहां पे 97% यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है, कन्विंस करेंगे, कैसे भी करके आपको घुमा फिरा के कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ये अगर आपकी इच्छा नहीं है कि आप किसी के बहकावे में आ जाओ, किसी के बोलने पे आ जाओ, तो आप अपना खुद का रिसर्च स्ट्रॉन्ग करो। आपको खुद को पता चलना चाहिए कि एक मेडिकल कॉलेज को बनने में टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, एक मेडिकल कॉलेज को एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है, उसके हॉस्पिटल अफिलिएशंस होने में टाइम लगता है, पेशेंट्स को उसके ऊपर भरोसा करने को टाइम लगता है। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स मिलते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अब्रॉड हो, चाहे वो कॉम्बो हो, करेक्ट है। ये जो 3% आपके सामने है वो है हमारे प्यारे एजेंट्स, जो हमारे वेबिनार पे बेचारे हर रोज एक एक 1.5 घंटा निकालते हैं हमारे साथ में। बोलते हैं बच्चों को प्राइवेट में भेजो, जिस ऐसी कॉलेज में भेजो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। और 6% बोलते हैं सर कुछ भी चलेगा बस डॉक्टर बना दो, वो कभी जिंदगी में डॉक्टर नहीं बनेंगे, डिग्री भी मिल गई तो लाइसेंस नहीं मिलने वाला। आपको शायद पता नहीं है कि लाइसेंस एग्जाम पास नहीं होने वाले 25,000 स्टूडेंट्स अपने इंडिया में, 25 से 30 हजार इंडिया में स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि पहले फॉरेन से आने वालों के लिए लाइसेंस एग्जाम था, आज वही एग्जाम नेक्स्ट हो गया जो इंडिया के लिए भी है। 2015 से लेके हर साल 15-15 हजार स्टूडेंट जाते हैं इंडिया के बाहर एमबीबीएस करने को, 60,000 अटेम्प्ट हुए, सिर्फ 14% पास हुए। मैंने पहले ही बताया था 90% अब्रॉड कचरा है। अगर आप सिलेक्ट अच्छी तरह करो तो उसके जैसा कॉलेज नहीं मिलेगा, बट अगर आप फालतू बहकावे में आ गए तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाने वाली है। आपका पैसा लूटने का धंधा है इन लोगों का। सो मोक्ष जब प्लेस करता है तो सबसे पहले आपको अब्रॉड में ये पूछता भाई गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट। प्राइवेट जाना है, आप किसी छोटे मोटे एजेंट को पकड़ लो, आपको जॉर्जिया फॉर्जिया भेज देगा, मस्त में पढ़ना, इंडिया आ जाना और घर पे बैठ जाना। इफ यू डोंट हैव लाइसेंस यू हैव टू सिट इन इंडिया, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने को। ओनली एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटीज विल कैन टेक यू, ठीक है। हमको पैरामीटर को नहीं भूलना है, इस पैरामीटर को फाइनल पकड़ के चलना है। आप बोलोगे सर मैंने फाइनल पकड़ लिया, अब बताओ मैं ढूंढूं कैसे 50 यूनिवर्सिटी? मैं बताता हूँ। कोई भी आदमी, कोई भी एजेंट, कोई यूनिवर्सिटी आपको टाइप करे बताए ये, आपको क्या करना है पता है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स के ऊपर जाना है। दुनिया भर की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो वर्थ है पर इसके ऊपर नहीं है। कम से कम 10,000 यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर लिस्टेड है। इनके सारे के सारे यूनिवर्सिटीज का डेटा यू कैन सी इट फ्रॉम वन डायरेक्टरी एंड इट इज पब्लिश्ड फ्रॉम अमेरिका। ओके, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इन फेवर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, किसी का कुछ नहीं है, न रैंक है न कुछ है, सिर्फ और डायरेक्टरी है। आप कोई भी एजेंट आप फोन पे आपको बोल, सबसे पहला ढूंढो भाई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है।
मैंने देखा हुआ है। और दूसरा, यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है। मैंने मुंबई के अंदर देखा लोगों को कैसे उल्लू बना के जॉर्जिया भेजा जाता है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप बताओ कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे? जॉर्जिया का नाम सुना है लोगों ने? एडवर्टाइजमेंट वीडियोस देखे हुए हैं? दीपक कुमार, अंजलि, दीक्षा, अभिषेक आकाश, everybody has seen. Fantastic. Arshan Ansari. We will also talk to Vinitsa in maybe in 20 minutes now. They are going to join us. Krutika. सब लोगों ने देखा हुआ है। अब आप देखो कोई भी यूनिवर्सिटी निकालो, समझो जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, लास्ट ईयर 200 स्टूडेंट को यहाँ पे भेजा गया था बोल के कि भाई एमबीबीएस जॉर्जिया में करना। ये गांव वाले को कोल्हापुर से उठा के सबको भेजा गया था अमेरिका। वो ये बोल के कि भाई जॉर्जिया एमबीबीएस करना, फिर अमेरिका में आप पीजी कर लेना। क्योंकि हमारे वेबिनार सुन के उनके पास जाते थे। आखिर वो लोग को पता नहीं था कि ये प्राइवेट कॉलेज है जो इसको एक ही साल सारे के सारे लोग वापस आ गए, हल्ला हो गया, क्रिमिनल केस किया। तो ये सब इंडिया में होता है। आपके पास इतना वक्त नहीं है ऐसी फालतू कॉलेजेस के अंदर मत जाओ। पहले अगर रिसर्च करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर आप रिसर्च किए बिना, न्यू विजन कई बच्चों को दिया जाता था वहां पे, आप देखो प्राइवेट कॉलेज वापस कई बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं आज की तारीख में। सो गाइज, दिस इज द ट्रूथ ऑफ इंडिया। वर्स्ट कंट्रीज, वहां पे अपने बच्चों को भेजा जाता था। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आया है कि ये बेकार है, वहां कुछ मिलता नहीं है, और उसी की वजह से लोग प्राइवेट कॉलेजेस में डाल देते। प्राइवेट कॉलेजेस एजेंट को कमीशन देता है। प्राइवेट कॉलेज आपसे पैसा भी लेता है एजेंट, तो डबल जगह से पैसा खाने के चक्कर में एजेंट आपको प्राइवेट में बेचता है। सो गाइस, इसी के सामने इससे आधे खर्चे में जॉर्जिया जाने का 28 से 30 लाख रुपया लगता है। आपको रशिया जाने का, यूक्रेन जाने का 20 से 22 लाख में हो जाता है। बट बच्चों को क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भेजोगे तो एजेंट डबल कमाता है, इसलिए आपको भेजा जाता था। सो गाइज, आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको कोई ना कोई एजेंट आपको गलत शलत बताएगा। मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, यूक्रेन के देख लो। मैंने एक देखा था वीडियो तरास करके, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना? सुनो आप लोग ने भी, भैया इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है। 187 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो धनंजय सर बोलते हैं वैसा ही है, ऐसा बोल बोल के प्रमोट किया जाता था, अभी भी कर रहे हैं। रियलिटी अंदर घुसोगे तो पता चलेगा। सिर्फ 2 साल से एमबीबीएस कॉलेज खुली है। यूनिवर्सिटी कितनी भी पुरानी और रैंक्ड हो, एमबीबीएस के लिए सिर्फ 2 साल हुए हैं। ऐसी कॉलेज में क्यों जाओगे, मुझे बताओ। तो इसका मतलब है जब तक आप खुद नहीं रिसर्च करोगे, एडवर्टाइजमेंट्स तो आपको जो अच्छा होगा वही आएगा, और फिर आप फंसोगे इसमें। Guys, with this I can tell you that you have a fantastic opportunity to understand this whole thing and do your research for abroad. I can go on for various countries. आज की तारीख में पहली चीज ये होनी चाहिए, आपको तय करना चाहिए कि भाई मुझे कंट्री कौन सा फाइनल करना है। और शायद उसके पहले ये भी तय करना चाहिए, इंडिया, अब्रॉड या कॉम्बो, क्या सूट हो रहा है आपको। या फिर चौथा फाइनल ऑप्शन है रिपीट। करेक्ट? ये तीनों में अगर आपने अपनी डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू नहीं की तो फिर आपका रिपीट ही एक बचता है। गाइस, मोक्ष विल एंश्योर इन व्हाटएवर वे यू आर देयर, वी आर गोइंग टू बी देयर टू सपोर्ट यू। मुझे बताओ कितने लोगों को 560, 580, जो इस टाइम तो 600 जस्ट जाएगा। मैंने तो एक सिंपल सा पूछा है, कितने लोगों को लग रहा है कि आपको कौन सा प्रोग्राम लगेगा? 560 वाला? इंडिया में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी, अब तो आपको नीट का स्कोर पता है, या आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा क्योंकि आप अभी ऑलरेडी क्वालिफाइड हो और आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको डॉक्टर बनना ही है। या फिर आपको घर से परमिशन नहीं मिलेगी अब्रॉड जाने की, बट एमबीबीएस कंटिन्यू करना है, तो कॉम्बो एक ऑप्शन है आप सभी लोगों के पास। गाइस, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं शेयर करता हूं।
21% बोल रहे हैं मुझे इंडिया में मिल जाएगा, 560 से ऊपर आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट सीट मुझे मिलने वाली है। 38% बोल रहे हैं नॉट कॉन्फिडेंट टू गेट, तो मेरे को शायद बाहर जाना पड़ेगा। गाइज, अगर बाहर जाना है, और हमने अभी 14% बोल रहे हैं कॉम्बो, और 28 और बोल रहे हैं रिपीट। सो आई, ए और सी में आपको अभी समझ में आ रहा है कि 28% रिपीट करेंगे, बाकी के 72% डॉक्टर बनने की जर्नी पे लग जाने वाले हैं। जो रिपीट करेंगे वो अगले साल फिर से ऐसे ही प्रोग्राम में आने वाले हैं, अगले साल भी यही 3 ऑप्शन रहने वाले हैं। इतनी बड़ी जर्नी है 9 से 10 साल की, उसमें 1 साल और ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, बट इट इज योर चॉइस। अब आपको बात आती है कंट्री सिलेक्शन की। अगर आपने IAC में से कुछ चुनना है, इंडिया में नहीं मिल रहा है, तो अब्रॉड, अब्रॉड में कंट्री सिलेक्शन आपने बोला एडवांस कंट्री में जाएंगे, या तो चाइना जाएंगे जो सुपर पावर है, या रशिया जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली रशिया अभी अच्छी कॉलेजेस सारी क्लोज हो चुकी है, रशियन में सिखाने वाली कॉलेजेस बाकी है, हार्डली 3-4 दिन बाकी है जो टॉप ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज हैं। सो यू आर लेफ्ट विथ वेरी फ्यू चॉइसेस, अदरवाइज आपको ऐसे ऐसे कंट्रीज में जाना पड़ेगा जहां पे आपको मिलना कुछ नहीं है, सिर्फ खरीद पैसा देना पड़ेगा आपको। सो गाइज, अगर अपनी चॉइस कम है और हमने डिसाइड करना है कि मुझे पता है कि मैं 147 से ऊपर हूं और 560 से नीचे हूं, तो मुझे मिलना नहीं है, तो फिर मैं चुपचाप, या रिजर्व्ड हूं तो 113 से लेके 500 से बीच में हूं मेरा, तो रिजर्व्ड को ये और जनरल को ये, तो अपना अपना सीट अब्रॉड के लिए बुक करना शुरू कर सकते हैं आप। पर एक चीज ध्यान रहे, चाहे इंडिया हो, चाहे अब्रॉड हो, चाहे कॉम्बो हो, फाइनल सिस्टम में लाइसेंस एग्जाम का कोचिंग आपको लगना ही लगना है। आई होप दिस इज व्हाट द टेक अवे ऑफ टुडेज वेबिनार दैट यू आर गेटिंग। सही कंट्री, सही रोड मैप और सही तरीके से प्लानिंग। अब आपको मिलेगा लाइसेंस एग्जाम कैसे होती है, कई यूनिवर्सिटीज। अब यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करोगे, चलो हमने यूक्रेन सिलेक्ट किया क्योंकि अब रशिया खत्म हो गया है, तो आपके पास यूक्रेन है, चाइना है, ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसी में जो टॉप ग्रेडेड में आएगी। नहीं तो फिर वैसी कंट्री में जाना पड़ेगा जहां कजाक है, सस्ता मिलेगा बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम मिलेगा, बाकी सब कचरा मिलेगा, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अमंग दैट यू हैव विनित्सा एंड बुकोविनिया। अब हम लोग का बुकोविनिया का परसों ही हुआ था वेबिनार, जहां पे हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए थे। आज हम लोग विनित्सा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाए हैं। सभी बच्चों के मन में जितना सवाल जवाब हो उतना आप कर सकते हो। दिस इज द सक्सेस रेशियो ऑफ FMG, और नेक्स्ट जिसको बोलते हैं, फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सो यू कैन चूज योर यूनिवर्सिटी। लोगों के पास 3 ऑप्शन है पीजी के लिए भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना पीजी लाइसेंस और अपना सेटलमेंट जहां पे सेटल होना है, या तो इंडिया हो सकते हो, या तो अब्रॉड US में हो सकते हो, या तो जर्मनी में हो सकते हो। तीनों में अलग अलग एग्जाम्स हैं। इंडिया के अंदर नेक्स्ट है, US के अंदर USMLE है, और जर्मनी के अंदर KSP, FSP एंड KSP, 2 एग्जाम होती है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। तो ऐसे हर जगह पे 2-2 एग्जाम होती है, बट मैंने शॉर्टकट में डाला है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के सक्सेस रेशियोज अलग अलग जगह पे हैं। जिसको US में सेटल होना है वो पोलतावाई जाता है, जिसको इंडिया में सेटल होना है, क्योंकि USMLE करना है तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो इंडिया आ जाते हैं। बुकोविनिया या विनित्सा इज द लार्जेस्ट फिलिंग यूनिवर्सिटीज इन यूक्रेन टुडे। ओके, दोनों यूनिवर्सिटी में, बुकोविनिया में 1800 स्टूडेंट हैं, तो विनित्सा के अंदर 1600 स्टूडेंट्स हैं आज की तारीख में। विनित्सा, you can search on WDOMS. This is a public university with 1921 as the establishment for medicine. This is a fantastic university that you have got, and you've got the to interact with the head of the department over there. We can ask as many questions as you want. So जो नेक्स्ट करना चाहते हैं, जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है। जो जर्मनी जाना चाहते हैं या US के लिए भी, ये लवीव इज वन ऑफ द टॉप वंस। पोल्तावा ओनली फॉर US, नॉट फॉर दिस, नॉट फॉर दिस। सो ऐसे जो सक्सेस रेशियो स्टूडेंट्स के मिले हैं,
उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अपनी करियर सही तरीके से आपकी मैच हो जाएगी। अगर आप एमबीबीएस करोगे इंडिया से, अब्रॉड से या कॉम्बो से, मैं आपको कॉम्बो का प्रोग्राम भी बता दूंगा, मेरे पास और 10 मिनट है, चिंता मत करना। ये वाला प्रोग्राम मुझे बताना बाकी है, बट हम लोग इंडिया का जो एग्जाम का चेंज आ गया नेक्स्ट का, और अब्रॉड का जो बहुत संभाल के काम करने वाला है, वो पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। सो गाइज, आपको ये तय करना है आपका फाइनल डेस्टिनेशन पीजी में क्या है, कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आपको, कहाँ पे आपको फाइनली रहना है, कितना पैसा कमाना है। जैसे यहाँ पे अगर पीजी करोगे तो 4 से 5 लाख का स्टाइपेंड है, यूएस में करोगे तो 40 से 50 लाख का स्टाइपेंड है, इधर करोगे तो 20 से 22 लाख का स्टाइपेंड है जर्मनी में। आप नेट पे ये सब करो कि करियर कैसे बिल्ड होती है, ये सब सर्च मत करो कि सर वो यूनिवर्सिटी में खाना कैसे खाते हैं, वो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैसे दिखता है, वो सब हो जाएगा यार, एमबीबीएस कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो सीरियसनेस है, आपका जो शिफ्ट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो यहाँ तक पहुंचने के लिए हर एक दिन आपके एमबीबीएस के अंदर वाला हर एक दिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा लाइसेंस एग्जाम की पास करने के लिए। एंड यू मस्ट नो इट इज द सेम एग्जामिनेशन विच लीड्स यू टू पीजी। तो गाइज, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमको लाइसेंस लेना ही है, तो इसका मतलब है हमको इसकी एग्जाम की तैयारी करनी ही है, तो क्यों ना अच्छी तरह करें और पीजी तक पहुंचे। करेक्ट है? तो बॉस, सभी लोगों को मेरे को ये बताना था कि भाई अब्रॉड भी बहुत संभाल के करना। मुझे आप बताओ, मानव जायसवाल, यस यू कैन गेट इन सचिनव, देयर इज हार्डली 1 डे लेफ्ट फॉर सचिनव। ओके। अंजलि बेस्ट, आपको कोई उल्लू बना रहा है, कहाँ से हो आप अंजलि? आप बच के रहो। अंजलि बेस्तिस पूछ रही है कि ये फिलीपींस में एमबीबीएस होता है, उसके बारे में बताओ। गाइस, एक छोटा सा शॉक लेने को तैयारी है आपकी? कैन आई टेल यू सम फैक्ट्स विच विल गिव यू द शॉक्स? अंजलि, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, सच जानने के लिए तैयारी रखो। इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस गवर्नमेंट की बॉडी क्या बोल रही है वो पहले सुनो। आप किसको बिलीव करोगे अंजलि? गवर्नमेंट को बिलीव करोगे जो एम्बेसी के थ्रू हमको एडवाइस देती है, या एक एजेंट को बिलीव करोगे जो प्राइवेट कॉलेज में आपको डालना चाहता है? मुझे इस सवाल का जवाब दो। नो प्रॉब्लम, गाजियाबाद में मोक्ष की ऑफिस है अवेलेबल अंजलि, डोंट वरी। मेरे को एक चीज बताओ, विच वन विल यू प्रेफर? ऋषिकेश गुगारे, यही उल्लू बनाने का चक्कर है। करेक्ट। अली और ऋषिकेश, अब आप समझ लो, अभी आप समझ लो कि गवर्नमेंट क्या बोलती है। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है इंडिया के अंदर। ठीक है? स्कैम इन व्हाट सेंस कि आपको मिस इन्फॉर्म करके बच्चों की करियर बर्बाद करके पैसा लूटने वाला चक्कर है। हमने इंडियन एम्बेसी को पूछा, सर आप बोलते क्यों नहीं हो, इतनी बड़ी लफड़े होते हैं, ये एजेंट जो हैं वो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करके ये एजेंट्स बच्चों को फंसा रहे हैं इंडिया के अंदर मेडिकल प्रोग्राम के लिए। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ जो कंप्लेन है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो प्रॉब्लम की एजेंट्स की वजह से होता है। पढ़ो आप। Most of the complaints relate to mismatch between what has been promised in India and what they actually get in Philippines. अंजलि, पढ़ रहे हो अभी? धीरे धीरे जाते हैं, पूरा समझ लेते हैं इस चीज को। एब्सोल्युटली कृतिका, दिस इज द प्रॉब्लम। अभी आपको अभी शॉक तो लगना चालू नहीं हुआ है, अभी सुनो तो सही आप लोग। डोंट गेट टू एक्साइटेड, डोंट गेट हाइपर। ऐसे फोन, एसएमएस, वीडियोस चारों तरफ से आपको घेरने वाले हैं फिलीपींस के लिए। ठीक है? महाराष्ट्र में जॉर्जिया और इंडिया में फिलीपींस, ये दोनों लोग एजेंट्स जो हैं इसमें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस से भरा हुआ है मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने पहले ही बोला WDOMS का सहारा लो। पहले देखो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, सबसे पहला चीज ये देखो। ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे फिलीपींस उल्लू बनाया जाता है। हाउ देर इज अ मिसमैच। गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि प्रॉमिस इंडिया में कुछ अलग होता है और फिलीपींस में कुछ अलग ही चीज मिलेगी? दिस इंक्लूड्स फॉल्स प्रोमिस मेड टू द स्टूडेंट्स। ये एजेंट्स क्या करेंगे? ये करेंगे
इनएक्यूरेट पिक्चर ऑफ द मेडिकल सिस्टम इन फिलीपींस। एजेंट क्या करेंगे, अलग पिक्चर दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा सा पिक्चर दिखाएंगे। ओवर चार्जिंग, पैसा लूटना, विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन, रियलिटी से दूर रखना। हमने बोला सर ये सिस्टम के बारे में बात करो। हमने दूसरा सवाल पूछा, मैंने 12th किया है, अब मुझे बताओ मुझे एमबीबीएस कैसे करना है फिलीपींस में। वो बोले भाई पहले बीएस करना पड़ेगा, 2 साल का बीएस होता है फिलीपींस में, मिनिमम 2 साल का बीएस का प्रोग्राम। आप बोलोगे सर हमको तो एमबीबीएस जाना है, बीएस नहीं करना, ये बैचलर ऑफ साइंस करके मैं क्या करूंगा। वो एजेंट बोले कोई टेंशन मत लो, आप अब ये एमबीबीएस हो जाओगे, सिर्फ अभी 6 लाख का फीस भर दो, और साल साल का खर्चा 1-2 लाख रुपया होता है, वो भर देना, 8 से 10 लाख रुपया आपका लिविंग कॉस्ट के साथ में खर्चा होगा। आप बोलोगे सर ठीक है, डॉक्टर बनूंगा क्या नहीं वो बताओ मुझे। अंजलि मजे की बात, ओनली वंस यू अंडरगो बीएस कोर्स एंड गेट थ्रू एनमेट एग्जाम, जैसे ही आप एनमेट का नाम लोगे वो उछलेगा, वो बोलेगा ये मोक्ष का वेबिनार सुन के आए। वो मोक्ष वाले धनंजय सर एकदम, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। ये तो गवर्नमेंट ने गलत छाप दिया है, आपको डरने की बात नहीं है। मेरे 3,000 स्टूडेंट पास हो गए हैं, आप भी पास हो जाओगे, छोटी सी एग्जाम है, सब लोग क्लियर हो जाओगे। ये रहता है एनमैट। एजेंट बोलता है, अब उसको डर लगने लगा कि कहाँ आप मना कर दोगे। एनमैट इज अ टफ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने इसके बारे में सब कुछ क्लियरली लिखा है। एनमेट में से सब पास करोगे, 10 लाख खर्चा कर दिया, एनमेट में से निकलोगे तब जाके एमबीबीएस में मिलेगा। 800 स्टूडेंट बीएस में जाते हैं, पढ़ो अभी आप, 800 स्टूडेंट्स बीएस में जाते हैं, फिर एनमेट देते हैं, फिर उसमें से एमबीबीएस में सिर्फ 200 सीट होती है 800 स्टूडेंट बीएस के लिए। बाकी के 600 कहाँ गए, इंडिया वापस आ गए 10 लाख खर्चा करके, बैचलर ऑफ साइंस बन गए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब अंजलि आपने बताया 25% इसका पासिंग रेशियो है, कितना हो गया, 50 स्टूडेंट। 800 स्टूडेंट ने 10 लाख रुपया खर्चा किया, तब 50 डॉक्टर बने लाइसेंस वाले। जाना है फिलीपींस आपको अंजलि? एब्सोल्युटली कृतिका, एंड दिस इज नॉट माय वेबसाइट। करेक्ट। अगर कोई कंट्री के अंदर एंट्रेंस एग्जाम हो तो कोई बच्चा नहीं जाना चाहेगा। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है, मैं क्यों जाऊं भाई, मुझे गारंटी चाहिए एमबीबीएस में जाने की। वो क्या बोलेंगे आपको एजेंट, ये गेट थ्रू नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम के लिए अपीयर करना है, आपका हो जाएगा। अरे भाई आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दो। रशिया इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड, आई एम सॉरी टू से दैट, बट ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है, अभी 1-2 दिन बाकी है रशिया के लिए। हाँ, अब जो एजेंट है, कौन है ये एजेंट, कौन सा, इस्माइल। इस्माइल भाई बोल रहे हैं सर यूक्रेन में एग्जाम होती है। गाइस दिस इज द वे एजेंट विल मिसलीड यू। आई विल टेल यू, एनमेट इज एन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। क्रॉक इज अ नॉर्मल एमबीबीएस का एग्जाम। आप इंडिया में अगर एमबीबीएस करते हो तो आपको हर 1.5 साल में एक एग्जाम होती है। आर वी अवेयर अबाउट इट? प्री, पैरा एंड क्लिनिकल के लिए आर वी अवेयर अबाउट इट गाइज? क्या आपको ऐसा कोई प्रोग्राम चाहिए कि जिसमें एग्जाम ही ना हो और डॉक्टर बन जाओ, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होता है। तो क्रॉक इज एन एग्जामिनेशन इन द 3rd year in Ukraine, which is very normal college exam. NMAT is an entrance exam. I hope you, all of you, will not be fooled by these agents who are out there. आपको जो 6 लाख रुपया फीस मांग रहे हैं, उसमें से 3 लाख रुपया ये लोग निकाल लेंगे, कॉलेज को 3 लाख देंगे, और उसके लिए प्रॉब्लम आपका करके रखेंगे एनमैट का। वो सब कुछ बोलेंगे एनमैट कुछ नहीं है, इजी है, ये है वो है, सब कोशिश करके आपको पटाने की। आप उसको बोलो सर एम्बेसी आपके ऊपर है, आपकी बात मैं नहीं मान सकता या नहीं मान सकती, ठीक है। एजेंट्स की आदत होती है, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया, बोला भाई मैं नीट के हूँ, मैं भी एनमेट वापस फिलीपींस की एंट्रेंस एग्जाम देने की मेरी में ताकत नहीं है, तो आप बिंदास जाके ऐसा प्रोग्राम में चले जाओ
जो आपको डायरेक्टली एमबीबीएस के प्रोग्राम में लेता है। भले वो एमबीबीएस के अंदर तो एग्जाम, सारी दुनिया की ऐसी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है कि जिसके अंदर एमबीबीएस बनना है और कॉलेज में एग्जाम ही नहीं होगी। तो क्रॉक से डरो मत, एंट्रेंस का गारंटी चाहिए। 10 लाख रुपया ले रहे हो, बीएस में 6 लाख रुपया ले रहे हो, तो क्या गारंटी है एनमेट में फेल हो जाओगे तो क्या होगा? ये जो 800 में से जो 600 स्टूडेंट का हो गया, वही होने वाला है सबको। they enroll roughly 800 for BS just for 200 seats. Guys, it's a clear, इससे बड़ा स्कैम देखना है आपको? You want to see even bigger scam in Philippines? You won't believe. पढ़ो आप इसको पूरा। Some colleges also prescribe shorter BS, 1 साल का BS करो पूना के अंदर। अभी अपने वेबिनार पे 500 स्टूडेंट हैं, 1 ईयर का बीएस करो। गाइस, जो 2 ईयर का बीएस नहीं, इंडिया में 1 ईयर का बीएस करो। एम्बेसी ने आपको प्रिकॉशन किया है, दिया है, केयरफुली चेक द चैट गाइडलाइन। हमने इमीडिएटली चैट की गाइडलाइन देखी, हमको शॉक लगा। ये 1 साल वाला प्रोग्राम है, क्या ये लीगल प्रोग्राम है? CHAD guideline clarification for 1 year program in Chennai and India and other countries. अगर फिलीपींस के बाहर अगर कोई भी 1 ईयर का प्री मेडिसिन करता है, क्या ये वैलिड है? तो हमने एम्बेसी ऑफ फिलीपींस को जो पूछा और जो मैंने जवाब देखा, आई वाज शॉक्ड, आई वाज शेल शॉक्ड। गाइस, लुक एट दिस। एवरी एडवर्टाइजमेंट, सब कॉल्स पे, वेबसाइट पे बोलते हैं चैड का अप्रूव्ड है 1 ईयर प्रोग्राम, बीएस का प्रोग्राम, उसके बाद में आप आराम से मेडिसिन कर पाओगे। नो, इट इज नॉट अप्रूव्ड, इट इज नॉट ऑथोराइज्ड। 1 ईयर प्री मेडिसिन कोर्स वुड बी इलीगल प्रोग्राम। नो सच ऑथोराइजेशन हैज बीन गिवन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू ऑपरेट 1 ईयर। कैन यू बिलीव दिस? बिंदास इंडिया में वीडियोस चल रहे हैं। मैं आपको पूछता हूँ, हाँ को ऐसे प्रोग्राम में जाना है या सिंपल है ये बीएस के लिए मैं 10 लाख रुपया क्यों खर्चा करूं भाई? फिलीपींस जाके इंडिया में बीएससी ना कर लूं? एनमेट की पास करना है ना, तो मेरे को बीएससी के अंदर में 3 साल का मोक्ष का एनमेट का कोचिंग है, बिंदास लेके पास हो जाओ। वो कोई 10 लाख रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू मोर देन 10,000 रुपीज बॉस, बीएससी। ओके, एंड जब एनमेट क्लियर होगा तो मैं एमबीबीएस का पैसा खर्चूंगा। अभी से मुझे 10 लाख रुपया खर्चा करके क्यों जाना है भाई? और दूसरा ऑप्शन, ये जो इलीगल प्रोग्राम है वो या तो आपके सामने आ जाए, तो आपके पास 3 ऑप्शन है अभी। 1 साल वाला इलीगल प्रोग्राम जो इंडिया में चलता है, 2 साल वाला जो 10 लाख का रिस्क लेके एनमेट में फेल हो गए तो वापस आना पड़ेगा, और 3 साल वाला आराम से 10,000 रुपया दे के बीएससी कर लो, जो फीस होगी 15,000 20,000, और एनमेट का प्रिपरेशन इंडिया में कर लो। सिंपल हिसाब है। जो भी जेन्युइन स्टूडेंट रहेगा वो 100% यहीं का प्रोग्राम लेगा। किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट को इलीगल प्रोग्राम पसंद नहीं होता। ऐसे स्कैम में फंसने के पहले आप लोग बहुत ही संभाल के रखना अपने आप की करियर को। प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि चारों तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। आप जहां भी बैठे हो कि अरे बट डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मेनी डॉक्टर्स विल सजेस्ट यू कि एक स्टूडेंट से अगर मुझे 3 लाख रुपया मिल जाए, 2 लाख रुपया मिल जाए, 4 लाख रुपया मिल जाए, तो मैं तो किसी को भी फिलीपींस भेज दूं अगर मैं सच्चाई न बोलनी हो तो। पैसे के लिए ये लोग आपकी करियर खराब कर देंगे, ठीक है? सो गाइज, मैं आपको बताता हूं, ये रहा आपका 83% ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर। भाई आराम से एनमेट करूंगा, जाऊंगा मैं। 4% बोल रहे हैं सर ऑलरेडी बीएससी में हूं मैं, मुझे तो बीएस करने की 4% बोल रहे हैं सर 10 लाख रुपया गया भाड़ में पर मेरा 1 साल बच जाता है। करेक्ट है। और 12-13% क्या बोल रहे हैं देखा है आपने? इलीगल है तो क्या है, पैसा डालो, एजेंट को पैसा दो। ये 13% कौन होंगे गाइस? एब्सोल्युटली पैसा लूटने वाले एजेंट।
Rishikesh, Payal, Nikhil, Krutika, Rudrang. Guys, this is the problem in our country. And if you want to safeguard your interest, you are on Moksh webinar. Please do not let these things spoil your career. Ensure that you are directly into MBBS, not going into the wrong places and not choosing this illegal program.